बॉलिंग ने एक बार फिर लाज रख ली। शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। ग्रीन शर्ट्स 135 रन के दफा में कामयाब। एशिया कप सुपर 4 मरहले के अहम मैच में बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। बंगाल टीम 9 विकेटों पर 124 रन बना पाई। शमीम हुसैन 30 रन बनाकर नुमाया रहे। सैफ हसन 18 और नूरुल हसन ने 16 रन बनाए। कौमी टीम की जानिब से शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3, साइम अयूब ने 2 और मोहम्मद नवाज की 1 विकेट। शाहीन अफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट में आज भारत और श्रीलंका की टीमें टकराएंगी, जबकि एतवार को पाकिस्तान और भारत की टीमें एशिया कप की तारीख में पहली बार फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। भारतीय कप्तान को सियासी बयानबाजी महंगी पड़ गई। सूर्य कुमार यादव की आईसीसी में सरजनिश, मजीद कार्रवाई का इम्कान, आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। तफसीली फैसला आज सुनाया जाएगा। सूर्य कुमार ने जानबूझकर पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था। दूसरी जानिब भारत की जानिब से दी गई दरखास्त पर पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान आज आईसीसी हेडक्वार्टर्स तलब। साहबजादा फरहान ने पाक भारत मैच में निस्फ सेंचुरी पर मशीन गन चलाने और हारिस रऊफ ने तैयारे गिराने के इशारे किए थे। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सैलाब मुतासरीन की मदद का मुतालबा। सैलाब मुतासरीन की फौरी मदद के लिए BISP वाहिद प्रोग्राम है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। वफाकी हुकूमत अना की वजह से फैसले कर रही है। बिलावल भुट्टो की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए छोटे किसानों की मदद करेंगे। DAP और यूरिया खाद पर किसानों को रिलीफ देंगे। सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ। मुस्तकबिल में फूड सिक्योरिटी का मसला भी हो सकता है। गंद बाहर से मंगवाने के बजाय हमें अपने किसानों को सपोर्ट प्राइस देनी चाहिए। बलोचिस्तान के मसले का फौजी हल नहीं, सियासी डायलॉग ही करना होगा। तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, खवातीन के किरदार के बगैर मुल्क और मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत खवातीन को हर लिहाज से मौक़े फराहम करना चाहती है। खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर मुतारिफ करवा रहे हैं। आसिफ ज़रदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उनको समझाएं। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है। और पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को। 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लोगों को दे दो। 5-5 जिसका लाखों का नुकसान हो गया, जिनके घर गिर गए, जिनके 5-5 लाख के मवेशियों का नुकसान हो गया, जिनकी फसलों का नुकसान हो गया, वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपये से क्या करेंगे? उसका BISP के 10 हज़ार रुपये से कुछ नहीं बनेगा। तो जो NFC से हमें इतने पैसे मिलते हैं और तमाम सूबों को मिलते हैं, अरबों खरबों रुपया मिलता है, वो किस लिए? अगर मैंने वो मुसीबत में अपने अवाम पे खर्च नहीं करना तो वो मैंने बैंक में रखने के लिए रखे हुए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सिर्फ 10,000 इमदाद मिलती है, जिसका लाखों का नुकसान होगा। इसका BISP के 10,000 से क्या होगा? हम लोगों के इनके नुकसानात के हिसाब से इमदाद करना चाहते हैं। जहां कार्ड के जरिए पैसे देने होंगे मैं दूंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का DG खान में तकरीब से जोरदार खिताब। कहा, जरदारी साहब मोहतरम, बिलावल छोटा भाई है, अपने तर्जुमानों को समझाएं। पंजाब के फ़ख्र छोड़ें, सिंध का क्या हाल है इसे देखें, अपने मुफ्त मशवरे पास रखें। कहा जा रहा है सैलाब के लिए बैनुल अक़वामी इमदाद क्यों नहीं मांगी जा रही? कोई खुददार शख्स ये बात कैसे कर सकता है? अगर हम दुनिया से इमदाद मांगें और NFC से पैसा किसके लिए है? नवाज शरीफ की बेटी इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाएगी। अब तक वज़ीर आज़म से एक पैसा नहीं मांगा। पंजाब के तमाम शहरों को तरक्की की यकसम मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। नारे लगाने वालों ने जनूबी पंजाब को कभी कुछ नहीं दिया। वज़ीर आला ने DG खान इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया।
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अना का मसला बनाया जाए। BISP फौरी इमदाद का जरिया है। लगता है मरियम बीबी को इनकी वज़ीर इत्तलात दुरुस्त मालूमात नहीं पहुँचाती। तर्जुमान बिलावल भुट्टो और मैं कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेश की चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना है बांग्लादेश के साथ बाहमी ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। दो तरफा तजारत सफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। वाक़ पाकिस्तान की अज़ीम फतह भारत का गरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर-ए-आज़म से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स भी मिले। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में पोलियो के तदारुक के हवाले से बिल गेट्स फाउंडेशन का ताउन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म और बिल गेट्स का मुश्तरका ताउन जारी रखने के आज़म का आदा। पाकिस्तान बहुत जल्द तमाम मुश्किलात से निकल आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पुराज़म कहते हैं बिजली के शोबे में गर्दिश कर्ज तमाम वसाइल को निकल रहा था। इसके मसाइल से निपटना बड़ी कामयाबी है। क्रेडिट हुकूमत को जाता है। पी मार्शल की काबिशें भी लायक तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा IPPs के साथ मुज़ाकरात बड़ा चैलेंज था। हुकूमती टास्क फोर्स ने मालिकान के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए। MD IMF ने पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी की तारीफ की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा गर्दिश कर्ज के खात्मे से मईशत और तवानाई के शोबे पर बेहतर असरात मुरतब होंगे। जज ट्रांसफर का इख्तियार अपनी नौइयत में आज़ाद है। मुशावरत के अमल में सदर ममलिकत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत के पाबंद हैं। आइन का आर्टिकल 200 वाज़ेह तौर पर बयान करता है सदर ममलिकत को हाई कोर्ट के एक जज को दूसरे हाई कोर्ट में मुंतकिल करने का इख्तियार हासिल है। ये इख्तियारात आइन के किसी और आर्टिकल पर मुनहसर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर और सीनियरिटी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 55 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने तहरीर किया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोकने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। पंजाब की आबादी 20.6 मिलियन थी। 2 करोड़ का सूबा था। आज लाहौर शहर 2 करोड़ के करीब पहुंचा हुआ। आज पंजाब की आबादी 13 करोड़ के करीब है। वही पंजाब है, वही बाउंड्रीज हैं, लेकिन आबादी 2 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ पे पहुंच चुकी है। अगर हम इसको समझें कि ये एक मुल्क है तो ये दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होगा। आमतौर पे 3 टियर गवर्नेंस जो है वो मुल्कों में होती है, एक फेडरल लेवल पे, एक सूबे के लेवल पे और एक लोकल लेवल के ऊपर। पंजाब अगर मुल्क होता तो आबादी के लिहाज से दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होता। पंजाब की आबादी 2 करोड़ से 13 करोड़ तक पहुंच चुकी है। हम अभी तक 4 सूबों तक रुके हुए हैं। दुनिया के 10 बड़े ममालिक ने इंतजामी यूनिट्स बढ़ाए। कमजोर गवर्नेंस से अदारे कमजोर, करप्शन जोर पकड़ती है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा मुल्क, सूबे और शहर बनाने में पब्लिक वेलफेयर का किरदार कलीदी है। वर्ल्ड बैंक की 2019 की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तस्वीर पेश की। कौम में वो अमीर है जिनके पास नौजवान है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 60-65% यूथ है। हमें अपने विजन की क्लैरिटी करनी पड़ेगी कि हम पढ़ लिख के करना क्या चाहते हैं, क्यों हम कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इससे लोगों के लिए क्या आसानियां पैदा होंगी। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, उनकी सबसे बड़ी सुन्नत थी कि वो ईमानदार थे। वो नबी और रसूल बाद में थे, पहले ईमानदार थे। हम 95-98% मुसलमान हैं, झूठे कैसे हो सकते हैं? वो रिस्पॉन्सिबल थे, हम इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? उनमें एम्पैथी बहुत ज़्यादा थी।
हम कंपैशन बहुत ज़्यादा था, सेल्फलेस सर्विस बहुत ज़्यादा थी। तो हमें ये सारे एट्रीब्यूट्स अपने अंदर पैदा करना पड़ेंगे। पाकिस्तान की आबादी का 60 से 65% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। आज वही जामियात तरक्की कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी की तालीम दे रहे हैं। चेयरमैन एप्सिप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, आगे बढ़ने के लिए हमें अपने किरदार पर मेहनत करना होगी, खुद को बदलना होगा। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अपनाना होगा, अपने अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लाना होगा। किरदार नहीं तो कुछ भी नहीं। तलबा सोचें, हमें मुल्क, मुआशरे और ख़ानदान के लिए क्या किरदार अदा करना है। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम पेशावर में डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत सुपीरियर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर स्मेर रहमान ने की। मुक़र्रिरीन ने मुस्तक़बिल की तश्कील, आला तालीम में हुक्मरानी और क़यादत के मौजू पर तफसील से रोशनी डाली।